अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हमने करनी है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9 की। ठीक है, चैप्टर 9 है हमारे पास कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। और कॉर्ड ऐसे लाइन सेगमेंट को कहते हैं जो सर्कल के दो बाउंड्री पॉइंट्स उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन होती है और उसके एंड पॉइंट्स जो होते हैं सर्कल के बाउंड्री पर या सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं कॉर्ड के। आगे से आ जाते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पेज नंबर 186 में। आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 है। ठीक है, जो आपने चैप्टर 9 से सारा कुछ पढ़ा उसका वो एसेंस जो होगा वो इस एक्सरसाइज में होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास 4 पॉसिबल चॉइस दी हुई हैं, उनमें से एक करेक्ट होगी, बाकी 3 जो है वो रॉन्ग होंगी। ठीक है, आपने करेक्ट वाली चूज़ करनी है। फर्स्ट पार्ट में है कि सर्कुलर फिगर ये आपको दिखाई जा रही है। फिगर का मतलब होता है शेप, कि यह कोई भी तस्वीर जो है ये सर्कुलर फिगर दिखाई जा रही है आपको। हमें क्या है ना ADB इसका डी तो हमारे पास कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अगर हमारे पास ACB होता है तो आर्क होता है, मे भी ADB हमारे पास इधर कोई पॉइंट डी है। ठीक है, तो ADB हमारे पास फिर क्या होगी, कॉर्ड हो जाएगी। अगर हमारे पास ACB होता तो वो फिर हमारे पास आर्क हो जानी थी। और सीकेंट तो हमारे पास को सीकेंट का रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और डायमीटर हमारे पास ऐसी कॉर्ड होती है जो सर्कल के सेंटर से होकर गुजरती है और सर्कल के दो बाउंड्रीज पर सर्कल के दो के सर्कमफ्रेंस पे दो एंड होती है कि दो पॉइंट्स पर। ठीक है बच्चे, आ जाए आप पेज नंबर 187 पर। आपके पास इसका सेकंड पार्ट है इन सर्कुलर फिगर ACB। ठीक है, ACB ऊपर आर्क का मार्क भी बना हुआ है, इसका हम इसको आर्क कहते हैं। ठीक है, ना ही हम इसको कॉर्ड कहते हैं, ना ही डायमीटर कहते हैं, ना ही सेकेंड कहते हैं। इन सर्कुलर AOB हमारे पास क्या है, AOB हमारे पास डायमीटर है, क्योंकि जो ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरती है वो हमारे पास डायमीटर होती है। ठीक है, आगे इन सर्कुलर फिगर टू कॉर्ड्स AB आर इक्विडिस्टेंस, यानी AB और CD वो सेंटर से एक जितने फासले पर है। ठीक है, फ्रॉम सेंटर। तो हमने थ्योरम क्या करा था कि अगर दो कार्ड्स हों और वो सेंटर से एक जितने फासले पर हों तो वो कॉन्करेंट होती हैं, यानी वो इक्वल होती हैं, कॉन्करेंट होती हैं। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कार्ड जो है ऑप्शन हमारी सी हो जाएगी कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब सेम के मायने में आ जाता है बिल्कुल, कि हमारे पास हर चीज़ उसकी सेम है। रेडियाई ऑफ अ सर्कल, रेडियाई हमारे पास जो है रेडियस का प्लूरल है, यानी कि रेडियस की जमा है। ज़्यादा रेडियस हो जाए तो रेडियाई, यानी हम कोई भी सर्कल का रेडियस ले लेते हैं जनरल, या सब जो रेडियस ऑफ सर्कल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का किसी भी पॉइंट से आप डिस्टेंस लेते हैं वो इक्वल होता है, वो रेडियस होता है, तो ऑल इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे अ कार पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ऐसी कार जो सर्कल के सेंटर से गुजरती है उसको हम डायमीटर कहते हैं, और वो सबसे बड़ी कार्ड होती है, इससे बड़ी कोई कार्ड नहीं होती सर्कल की। राइट बाइसेक्टर ऑफ द कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू, ये हमारे पास थ्योरम है कि हमारे पास राइट बाइसेक्टर यानी कि हमारे पास कोई कार्ड है उसके मिड पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, वो हमेशा सर्कल के सेंटर से गुजरता है। आगे से हमारे पास क्या है, द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड द कोरस्पोंडिंग आर्क, यानी कि हमारे पास एक सर्कुलर रीजन है। ठीक है, ये हमारे पास लेट्स सपोज एक सर्कुलर रीजन है। ठीक है, ये हमारे पास बाउंडेड का, ये हमारे पास लेट्स सपोज इसका सेंटर है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ सेंटर पर अगर हम इसको बाउंड कर दें टू रेडियस, ये भी एक रेडियस है, एक रेडियस, यानी ये एक रेडियस, ये रेडियस, तो टू दोनों क्या हो गए, दो रेडियाई, और इनकी कोरस्पोंडिंग आर्क, यानी जो इन दोनों के बीच आर्क लाई कर रही है वो, और ये सारा रीजन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सेक्टर ऑफ अ सर्कल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। आगे से हमारे पास आ जाता है द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू इट्स सेंटर, यानी कि हमारे पास जो सर्कल का की बाउंड्री पर कोई भी हम पॉइंट ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो जाहिर सी बात है हमारे पास ये रेडियस की डेफिनेशन वो रेडियस के इक्वल होगा। आगे से नेक्स्ट है हमारे पास लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर, ऐसी लाइन सेगमेंट जो हमारे पास सेंटर से ज्वाइन करती है उसकी बाउंड्री को, वो रेडियल सेगमेंट होती है। ठीक है, लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, यानी ऐसे पॉइंट की लोकेशन प्लेन पर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड। ठीक है, हमारे पास लोकेशन ऑफ पॉइंट जो कि प्लेन में हाई इक्विडिस्टेंस
एक जितने फासले पर है फिक्स पॉइंट पे से वो हमारे पास क्या होता है सर्कल, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन है। द सिंबल फॉर ट्राइंगल, ये हमारे पास एंगल का सिंबल है, ये हमारे पास ट्राइंगल का सिंबल है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर का सिंबल है। आगे से हम आ जाते हैं पेज नंबर 188 पर। हमारे पास अ कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, ठीक है। कंप्लीट सर्कल 90 डिग्रीज पे डिवाइड किया गया, 180 डिग्रीज पे, 270 डिग्रीज या 360 डिग्रीज। तो हमारे पास कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्रीज होती हैं। तो हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैन सर्कल पास, ठीक है। ये हमने थ्योरम देखा है कि हमारे पास कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट से सर्कल पास कर सकता है। मे बी शायद एग्जाम्पल में हमने किया, वो सिर्फ और सिर्फ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमारे पास एक सर्कल क्रिएट हो सकता है, क्योंकि हम उन नॉन कोलिनियर पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते हैं, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लॉट करते हैं। उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि हमारे पास लेट्स सपोज इस तरह से था कि हमारे पास एक पहले हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लेते हैं रैंडमली कोई भी, फिर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर हम इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, ठीक है। वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं हम उसे ओ कर देते हैं, ठीक है। हम ओ से अब हम जो है इधर पॉइंट ओ से हम ज्वाइन कर देते हैं इन लाइंस की एंड पॉइंट्स को, ठीक है। ओ जो होता है क्योंकि हमारे पास इनके राइट बाइसेक्टर पे पॉइंट होता है, ओ जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है, इस पॉइंट से भी इक्वी डिस्टेंस होता है। तो हम ओ पे कंपास रख के इधर से एक आर्क ड्रा कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक सर्कल बन जाता है जो कि इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से को पास करता होता है। आगे से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स एंड इलस्ट्रेट दैम बाय डायग्राम्स। सबसे पहले हमने करना है कि इन टर्म्स हमें जो दी हुई हैं, हमारे पास 6 पार्ट दिए हुए हैं, हमें 2 टर्म्स दी होंगी, हमने उनको डिफ्रेंशिएट करना है, आपस में डिफाइन करना है कि उन दोनों में आपस में क्या फ़र्क है ये बताना है। बेसिकली हमने उनको डिफाइन कर देना है, ठीक है। और साथ हमने इलस्ट्रेट करना है, साथ हमने उसकी डायग्राम बना देनी है कि बता देना है कि ये हमारे पास जो है डायग्राम से शो कर देना है। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, ठीक है। हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन क्या आ जाती है, सर्कल इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, यानी वो लोकेशन ऑफ मूविंग पॉइंट है प्लेन पर, ठीक है। प्लेन हमारे पास कोई भी 2 डायमेंशनल प्लेन पे हम जो है 2 डायमेंशनल फिगर को प्लॉट करते हैं, विच इज़ ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये हमारे पास लोकेशन ऑफ पॉइंट्स आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास हमेशा इक्वी डिस्टेंस है सम फिक्स पॉइंट से। लेट्स सपोज कि हमारे पास इसका सेंटर है, ठीक है। इससे ये जो पॉइंट पी है सर्कल में वो हमेशा जो है ये मूविंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट पी हमेशा जो है सेंटर के पॉइंट और से एक जितने फासले पर है और एक जितने फासले पर रख के इसको मूव किया गया, तो ये हमारे पास सर्कल हो जाता है। आगे से हम क्या देते हैं 2 पाई आर हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है। द रेडियस आर हमारे पास रेडियस आर यानी उसका रेडियस जो होता है वो आर होता है, और वेयर इरेशनल नंबर पाई जो होता है वो हमारे पास रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस और डायमीटर ऑफ अ सर्कल की रेशियो होता है। जैसे कि हमारे पास सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। और इसका हमारे पास क्या होता है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास इसका सेंटर है, ठीक है। इसका ये जो होता है ये रेडियस आर होता है, ठीक है। और हमारे पास जो पाई की वैल्यू होती है वो हमारे पास रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। हमारे पास यानी हमारे पास सर्कमफ्रेंस रेशियो डायमीटर इज इक्वल टू पाई होता है, ठीक है। जितना हमारे पास सर्कमफ्रेंस होता है उसका रेशियो लेंगे डायमीटर से तो वो पाई के इक्वल आएगा, यानी कि हमारे पास 2 पाई आर रेशियो 2 आर डायमीटर होता है वो हमारे पास पाई के इक्वल होता है। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट है सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सेकंड में हमें क्या कह रहा है, अ कॉर्ड एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होती है कि हमारे पास जो होते हैं ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो ज्वाइन करती है कोई भी 2 पॉइंट्स को सर्कल के अंदर, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ये ए और बी हमारे पास जो है ये हमारे पास कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हो जाती है, ठीक है। और हमारे पास डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, ये कॉर्ड होती है सर्कल जो कि उसके सेंटर से
पास होती है और सर्कल को बाइसेक्ट करती है, यानी सर्कल को करती है डिवाइड करती है दो इक्वल पार्ट्स पर। ठीक है, जो डायमीटर ऑफ सर्कल होती है वो हमारे पास सर्कल के मिड से पास होती है। ये इधर हमारे पास ए बी जो है ये डायमीटर ऑफ सर्कल है, ए बी है इधर कोई भी कॉर्ड है और इधर ये हमारे पास डायमीटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, आगे से हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा है, हम डिफ्रेंशिएट करना है कॉर्ड एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, हमारे पास आ जाते हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल की सेम डेफिनेशन हो गई, ऐसी लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करती है सर्कल में कोई भी दो एंड पॉइंट्स को, उसे हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। जैसे कि हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास ज्वाइन करती है वो हो जाती है कॉर्ड ऑफ सर्कल। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये ए सी बी है और ए डी सी बी है, तो इसमें फिगर में हमारे पास कॉर्ड कौन सी है, ए सी बी हमारे पास कॉर्ड है। और आर्क ऑफ अ सर्कल जो होता है कि हमारे पास जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस में कोई पोर्शन होता है, फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास आर्क जो थी वो हमारे पास थी ए डी बी। ठीक है, ए डी बी हमारे पास आर्क जो थी वो ए डी बी थी। आगे से हम आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है माइनर एंड मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल। तो माइनर और मेजर आर्क में क्या फ़र्क होता है, माइनर आर्क ऐसी आर्क होती है जो 180 डिग्री से लेस होती है, कोई भी आर्क। ठीक है, जिसके हमारे पास 180 डिग्री से 180 डिग्री की आर्क कैसी होगी, ठीक है 180 डिग्री की आर्क ऐसी होगी। तो माइनर आर्क की एग्जांपल क्या हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, जो 180 डिग्री से लेस है, जैसे कोई भी हमारे पास सर्कुलर आर्क। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल के तौर पर बनाइए, ये हमारे पास माइनर आर्क है। मेजर आर्क कैसी आर्क होगी, जो हमारे पास 180 डिग्री से ग्रेटर है। ठीक है, ऐसी आर्क जो हमारे पास 180 डिग्री से ग्रेटर है उसे हम कहेंगे मेजर आर्क। ठीक है, ये जैसे हमारे पास आर्क है, हाँ, जैसे ये आर्क जो है मेजर आर्क हो जाती है, ये माइनर आर्क हो जाती है। ठीक है, चूँकि ये 180 डिग्री से बड़ी है तो 180 डिग्री की आर्क होगी क्या होगी, जो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करती है। ठीक है, ये माइनर आर्क है और ये हमारे पास मेजर आर्क आ जाती है। आगे से नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। हमारे पास आ जाते हैं, इसको क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। इंटीरियर ऑफ अ सर्कल क्या होगा, हमारे पास जैसे आ जाते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन को देखने से पहले हम इसको सर्कल करते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑल दोज पॉइंट्स विच द डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है, लेट्स सपोज इसका कोई सेंटर है हमारे पास इधर। ठीक है, जो सब पॉइंट्स जो इसके बीच लाया कर रहे हैं वो हमारे पास इंटीरियर है। कोई भी पॉइंट जो सर्कल के जिसका रेडियस जिसकी पोजीशन जो है सर्कल के रेडियस से कम होगी तो वो इधर लाया करेगा, तो वो इंटीरियर ऑफ सर्कल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास सब पॉइंट्स जो हैं वो इंटीरियर ऑफ सर्कल है, जिनका रेडियस डिस्टेंस जो है सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम है। ठीक है, जो सब पॉइंट्स इसके बीच आ रहे हैं वो इंटीरियर है। ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनका जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज़्यादा है वो एक्सटीरियर है, वो सर्कल के बाहर लाया करते हैं तो वो एक्सटीरियर ऑफ सर्कल है। यानी सर्कल के अंदर और सर्कल के बाउंड्री के अलावा जो बाहर पॉइंट्स है वो एक्सटीरियर है, और जो सर्कल की बाउंड्री और सर्कल के बाहर के अलावा जो पॉइंट्स हैं जो वो इंटीरियर ऑफ सर्कल है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ अपने। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है अ सेक्टर एंड अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम आ जाती है हमारे पास सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्या होता है, हमारे पास लेट्स सपोज कि ये एक सर्कल है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले कि हमारे पास क्या है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल हमारे पास एक प्लेन फिगर है। ठीक है, जो 2D शेप हो, जो 2 डायमेंशनल हो, या एक आपके पास कागज़ पर बनाया जाए उसे हम प्लेन फिगर कहते हैं। ठीक है, प्लेन फिगर है बाउंडेड बाय 2 रेडियाई। ठीक है, हमारे पास रेडियस का प्लूरल है रेडियाई, तो लेट्स सपोज ये सेंटर है, एक रेडियस ये है कोई सर्कल का, एक रेडियस ये है। ठीक है, इन दो रेडियस और इसके बीच जो आर्क है वो जो सारा रीजन कवर जो फिगर कर रही है, यानी इधर से लेकर हमारे पास लेट्स सपोज ये ओ है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सारा रीजन है इसको हम सी पॉइंट कह देते हैं। ए ओ सी बी यानी जो भी सारा है ए ओ बी सी, ए ओ बी सी ये जो सारा रीजन है, यहाँ हम इसे कह सकते हैं ए
CBO, ये जो सारा रीजन है ये हमारे पास जो है सेक्टर ऑफ आर सर्कल है, किसी भी सर्कल का सेक्टर। अब हम आ जाते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल की तरफ। ठीक है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है कि हमारे पास पोर्शन होता है प्लेन के फिगर, ये भी प्लेन फिगर होते हैं बाउंडेड बाय आर्क और कोरस्पोंडिंग कॉर्ड। जैसे सपोज कि हमारे पास आर्क है, इधर एक कॉर्ड प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास A B और ये हमारे पास C है। ठीक है, और ये हमारे पास D है। ठीक है, और इधर हमारे पास कोई सेंटर हो, तो बेसिकली कॉर्ड हमारे पास क्या हो जाएगी, जो रीजन ये हमारे पास ADBC, ये जो सारा रीजन कवर कर रहा है ये हमारे पास सेगमेंट ऑफ अ सर्कल है। ये सेक्टर ऑफ अ सर्कल है और ये सेगमेंट ऑफ अ सर्कल है। तो ये इनका डिफरेंशिएट हो जाएगा और ये हम इसको डायग्राम से इलस्ट्रेट एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर सकेंगे या विजुअलाइज कर सकेंगे। इसी के साथ जो है हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 जो होती है ख़त्म। मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 में हमारे पास है 2 क्वेश्चन, इनको हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया। ठीक है, आप देखते हैं अपने 1 बाय 1 क्वेश्चन को। हमने हमारे पास फर्स्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन्हें हमने सॉल्व किया। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। देन हमने ये सॉल्व किया अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर हमने ये सॉल्व किया अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद हमने किया अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। ठीक है, ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट। देन ये हमारे पास सेकंड पार्ट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट। इसी के साथ हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 होती है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से समझ आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।